आज की कहानी एक बेहतरीन थ्रिलर से भरी हुई है। इसकी शुरुआत साउथ एशिया के घने जंगलों से होती है, जहां कुछ वर्कर पेड़ काट रहे हैं ताकि वहां एक होटल बनाया जा सके। इस दौरान क्रेन चलाने वाले व्यक्ति को पेड़ों के पीछे कुछ अजीब सा दिखता है। उसकी जिज्ञासा बढ़ जाती है, लेकिन साथ ही वर्कर उसे याद दिलाते हैं कि काम रोकना नहीं चाहिए क्योंकि वे पहले ही पीछे चल रहे हैं। वह वापस मशीन ऑन करता है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे एहसास होता है कि उसके साथी अभी तक जंगल से नहीं लौटे। वह आगे बढ़ता है और अपने साथी का खून से लथपथ हेलमेट देखकर सन्न रह जाता है। डर के मारे वह भागने की कोशिश करता है, लेकिन एक जाल में फंस जाता है। तभी वहां एक आदि मानव आता है, जिसका पूरा शरीर खून से सना हुआ है और हाथ में किसी इंसान का मांस है। यह देखकर वह समझ जाता है कि उसके साथी को मार दिया गया है और अब उसकी बारी है। आदि मानव उसकी ओर बढ़ता है, हाथ में कुल्हाड़ी लिए हुए। इसके बाद कहानी 4 दोस्तों पर केंद्रित हो जाती है। निक, उसकी गर्लफ्रेंड क्लारा, हेनरी और उसकी गर्लफ्रेंड सैमी। ये चारों जंगल में अच्छा समय बिताने आए हैं। खाने के दौरान निक हेनरी से कहता है कि उसने उनके लिए एक रोमांचक प्लान बनाया है, रिवर राफ्टिंग, लेकिन हेनरी इसे महंगा बताकर मना कर देता है। निक उसे समझाता है कि इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं है। अगली सुबह वे सभी रिवर साइड पर पहुंचते हैं और अपने गाइड से मिलते हैं, जो उन्हें रिवर राफ्टिंग सिखाने वाला है। गाइड उनसे पूछता है कि क्या उन्होंने पहले कभी ऐसा किया है, तो सभी ने ना में जवाब दिया और तब गाइड ने इन्हें शुरुआत से सब कुछ समझाना शुरू किया। उसने बताया कि वे जिस बोट में बैठेंगे उसमें सिर्फ 2 ही लोग बैठ सकते हैं, इसलिए सभी अपने अपने पार्टनर के साथ बैठ जाएं और उसे फॉलो करें। इसके पहले गाइड ने सभी से कहा कि वे अपने अपने फ़ोन उसे दे दें क्योंकि यहाँ नेटवर्क नहीं आता, पर हेनरी ने मना कर दिया और कहा कि शायद आगे जाकर नेटवर्क आ जाए या फिर किसी इमरजेंसी में फ़ोन काम आ सके। अब सभी आगे बढ़ते हैं और इस जगह की खूबसूरती का आनंद लेते हैं। यहाँ की शांति सैमी को बहुत पसंद आती है और वह काफी देर तक हर चीज को देखती रहती है। तभी उसके मन में एक सवाल आता है। उसने गाइड से पूछा कि वह यह खूबसूरत काम कितने समय से कर रहा है। गाइड ने जवाब दिया, यह काम मेरे पिता करते थे, मैं उनके साथ आया करता था, लेकिन एक दिन जब वे रोजाना की तरह जंगल में गए तो वे कभी वापस नहीं लौटे। सभी ने उन्हें बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कहीं से कोई खबर नहीं मिली। पर एक दिन जब मैं जंगल गया तो मुझे उनका सामान मिला, जिसमें उनकी हड्डियां थीं। ये सुनकर सभी थोड़ा डर गए और पूछा, आखिर ऐसा कौन सा जानवर हो सकता है जो इतना दिमागदार हो कि हड्डियां एक ही जगह पर छोड़े। गाइड ने कहा, यह काम जानवरों का नहीं लगता। मैंने कई लोगों से सुना है कि इस जंगल में सैकड़ों सालों से एक कबीला रहता है जो अपनी भूख मिटाने के लिए इंसानों का मांस खाता है, लेकिन मैंने खुद उन्हें कभी नहीं देखा। हो सकता है यह झूठ भी हो। इतने में क्लारा की तबीयत बिगड़ जाती है और उसे उल्टी होने लगती है। यह बात निक को कुछ खास पसंद नहीं आती और यह उसके चेहरे से साफ झलकता है। लेकिन ऐसा क्यों है? क्या इसके पीछे कोई वजह है? इधर यह लोग मौज कर रहे थे, वहीं जंगल के दूसरी ओर 2 बाइकर्स नजर आते हैं जो डर के साथ बाइकिंग का मजा ले रहे थे और साथ ही लाइव स्ट्रीम भी कर रहे थे। उनके सामने एक नो एंट्री का बोर्ड आता है। वे रुक जाते हैं, लेकिन उनके व्यूअर्स कहते हैं कि उन्हें अंदर जाना चाहिए वरना वे स्ट्रीम बंद कर देंगे। यह सुनकर वे दोनों अंदर जाने का फैसला करते हैं और बाइक को फुल स्पीड में भगाते हैं। तभी एक रस्सी जैसा कुछ आगे वाले बाइकर के ऊपर आ जाता है, जिससे वह गिर जाता है। पीछे से मैक्सी भी गिर जाती है। जब तक मैक्सी खुद को संभाल पाती, कोई अज्ञात चीज उसके बॉयफ्रेंड के शरीर के टुकड़े कर देती और उसे खींच कर ले जाती है। पहले तो मैक्सी को लगता है कि यह सब कोई मजाक है। वह उसके पास जाती है, लेकिन जब उसने उसके धड़ को देखा तो उसके होश उड़ गए। डर के मारे वह भागकर एक गुफा में चली जाती है, लेकिन यह जगह उससे भी ज्यादा खतरनाक होती है। उसने अपनी आखिरी वीडियो रिकॉर्ड की और कहा कि अगर यह फ़ोन किसी को मिले तो उसकी माँ तक यह सूचना ज़रूर पहुँचाए। अंधेरा होते ही गुफा में किसी की परछाई नज़र आई, जिसने कुछ ही पलों में मैक्सी को ख़त्म कर दिया और वहाँ से चला गया। यह सिलसिला यहीं ख़त्म नहीं होता, यह आगे और भी ख़तरनाक हो जाएगा। इधर सैमी को आदिमानव की कहानियों में काफ़ी दिलचस्पी हो रही थी। यह देखकर गाइड उसे और कहानियां सुनाना शुरू करता है। उसने बताया कि कबीले के लोग अपने शिकार को जल्दी नहीं मारते क्योंकि उनके पास स्टोरेज का कोई साधन नहीं होता। वे अपने शिकार को धीरे धीरे काटते हैं और उसे जिंदा रखते हैं ताकि कई दिनों तक उसे खा सकें। कुछ लोगों ने यह भी बताया कि वे शिकार के घुटनों को तोड़कर उसे जंगल में छोड़ देते हैं ताकि उनके बच्चे शिकार करना सीख सकें। ऐसा ही एक वाकया एक वर्कर के साथ हुआ था,
लेकिन गलती से वह कबीले वालों से बचकर नदी के सहारे रोड तक पहुंचने में सफल रहा। लोगों ने उसकी हालत देखकर उसका इलाज किया, पर उसकी कहानी पर कोई विश्वास नहीं कर पाया। लेकिन गाइड को पूरा यकीन था कि वह सच कह रहा है। वह मानता था कि शायद उसके पिता को भी उन्हीं जंगली लोगों ने मारा होगा। वह उनसे बदला लेना चाहता था या फिर कम से कम उन्हें देखना चाहता था। इसी बीच गाइड की बात खत्म होने से पहले ही हेनरी आ जाता है। उसने सैमी को गाइड से बातें करते देखा और उसे सोने के लिए कहा। हेनरी को यह पसंद नहीं था कि उसकी गर्लफ्रेंड किसी और से बातें करे। रात में क्लारा को टॉयलेट के लिए उठते देखा जाता है। तभी कोई उसे पकड़ लेता है। वह डर जाती है, लेकिन यह और कोई नहीं बल्कि हेनरी होता है। इन दोनों का रिश्ता पहले से चलता आ रहा था। क्लारा कहती है कि उन्हें अपने अपने पार्टनर को सब कुछ बता देना चाहिए। हेनरी कहता है कि वह पहले सैमी से शादी करेगा ताकि उसके पिता की प्रॉपर्टी उसके नाम हो सके। फिर वह उसे तलाक देगा और क्लारा के साथ रहेगा। यह प्लान क्लारा को पसंद नहीं आता और वह गुस्से में वहां से चली जाती। सैमी और निक दोनों जागे हुए थे। उन्होंने यह सब सुन लिया, लेकिन उन्हें पहले से इसकी जानकारी थी। वे अपने पार्टनर से प्यार करते थे, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा। अगली सुबह सभी ट्रैक पर जाने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन निक कहीं नहीं दिखाई देता। यह बात सभी को हैरान करती है, क्योंकि कल तक वह यहीं था। अब वह अचानक कहाँ चला गया। इतने में गाइड आकर बताता है कि वह उनके फोन वाले बैग भी लेकर गया है। ये सुनकर सभी सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर वह बैग क्यों लेकर गया। हालांकि वे फैसला करते हैं कि खड़े खड़े समय बर्बाद नहीं करेंगे और उसे ढूंढने के लिए जंगल में निकल पड़ते हैं। जंगल के बीच में उन्हें एक गुफा मिलती है, जिससे लगता है कि वह शायद वहीं होगा। यह सुनकर सभी गुफा के अंदर जाने का फैसला करते हैं, लेकिन गाइड ने गुफा में जाने से मना कर दिया और कहा कि वह बाहर ही उनका इंतजार करेगा। जब सभी अंदर पहुंचते हैं तो उन्हें वहां एक हेलमेट मिलता है जो कि मैक्सी का था। इसे देखकर सभी सोचने लगते हैं कि यह हेलमेट यहाँ कैसे आया। उधर नदी के पास गाइड के साथ कुछ अजीब घटना हो रही होती है। उसे नदी के पास पुतले दिखते हैं जो अलग अलग प्रोफेशन की ड्रेस पहने हुए हैं। उनमें से एक ड्रेस उसके पिता की भी होती है। साथ ही वहाँ काफी सारा सामान भी होता है, जिससे उसे एहसास होता है कि यह जरूर आदि मानव का ही काम है। इतने में अचानक एक आदि मानव उस पर हमला कर देता है। अपनी जान बचाने के लिए गाइड भागकर अपनी बोट के पास पहुंचता है और जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी दूसरा आदि मानव आकर उसका गला काट देता है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। यानी अब गाइड भी मारा जा चुका है। गुफा के अंदर निक मिल जाता है, जो बताता है कि उसे रात भर नींद नहीं आई, इसलिए वह जंगल में घूमने निकल गया। इस दौरान उसे यह गुफा मिली जो काफी बड़ी और सुंदर थी, इसलिए वह यहाँ समय बिताने आ गया। निक की रात भर न सोने वाली बात सुनकर हेनरी और क्लारा थोड़े असहज हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद उसने सब कुछ सुन लिया होगा, जो सच भी था। निक हेनरी से बातचीत के दौरान यह बात छेड़ता है, जिससे दोनों के बीच बहस हो जाती है। हालांकि क्लारा उन्हें रोकने के लिए आवाज लगाती है। जब वे गाइड को ढूंढने लौटते हैं तो उन्हें गाइड कहीं दिखाई नहीं देता। वे सोचते हैं कि गाइड उन्हें छोड़कर चला गया होगा। सभी होटल की ओर लौटने की कोशिश करते हैं, लेकिन गाइड की बोट पर खून के धब्बे देखकर हेनरी डर जाता है। क्लारा वहां उबलते हुए बर्तन को देखकर हैरान हो जाती है। जब वह पास जाकर देखती है तो उसमें गाइड का सिर उबल रहा होता है। यह दृश्य इतना भयानक होता है कि निक को उल्टी जैसा महसूस होने लगता है। सभी वहां से भागने लगते हैं, लेकिन रास्ते में एक बड़ा पेड़ आ जाता है। पेड़ पार करने के लिए उन्हें बोट को पानी के नीचे से पार कराना होता है। जब हेनरी पानी में बोट को पार कराने की कोशिश कर रहा होता है, तभी एक आदि मानव उस पर हमला करता है। हेनरी लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह असफल रहता है। तभी क्लारा पीछे से आती है और पत्थर से आदि मानव के सिर पर वार करती है। इसके बाद हेनरी चाकू से उसके सीने पर वार करता है और आदि मानव गिर पड़ता है। आदि मानव के साथी अपने साथी की हालत देखकर गुस्से में आ जाते हैं और उसका बदला लेने की कसम खा लेते हैं। इससे अब उनके लिए खतरा और बढ़ जाता है। निक को पूरा यकीन था कि वे कभी भी यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाएंगे। उन्हें रास्ता पता नहीं था और ऊपर से क्लारा प्रेग्नेंट थी। लेकिन सैमी ने निक को वादा किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह क्लारा को कुछ नहीं होने देगी। उसने निक को आराम से सोने के लिए कहा। जैसे ही सब सोने चले गए, एक आदि मानव उन्हें मारने की ताक में था। हेनरी ने उस पर हमला किया, लेकिन वह आदि मानव बहुत ताकतवर था। हेनरी जल्द ही हार मानने लगा। तभी निक ने पीछे से आकर हेनरी को बचाने के लिए आदि मानव पर वार किया। इस दौरान हेनरी नीचे गिर गया।
जब वह वापस ऊपर आया तो उसने देखा कि निक को कबीले वालों ने बंदी बना लिया है। हेनरी ने निक को बचाने की कोशिश की, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि वह उसे नहीं बचा सकता तो उसने निक से वादा किया कि वह उसकी पत्नी और बच्चे का ख्याल रखेगा। इसके बाद वह वहां से चला गया। कबीले वालों ने निक को उल्टा लटका दिया और एक छोटे लड़के से उसके शरीर के हिस्से कटवाए। हेनरी घायल अवस्था में जैसे तैसे सुबह तक सैमी और क्लारा के पास पहुंचा। दोनों लड़कियों ने उसे खून से लथपथ देखा और पूछा कि क्या सब ठीक है। हेनरी ने झूठ कहा कि निक रोड तक पहुंच गया है और किसी भी समय मदद लेकर आ जाएगा। आगे बढ़ते हुए क्लारा एक जाल में गिर गई, जिससे उसके कंधे में रॉड घुस गई। हेनरी ने सैमी को नीचे भेजा, जिसने क्लारा को बाहर निकाला। क्लारा ने सैमी से कहा कि उसने उसे धोखा दिया है। सैमी ने जवाब दिया कि उसे पहले से पता था, लेकिन फिलहाल उन्हें यहाँ से बाहर निकलना था। तीनों एक झरने में कूद गए और उन्हें एक बोट मिली। बोट में बैठकर वे आगे बढ़ने लगे। तभी हेनरी ने कुछ महसूस किया और खुद को एक पेड़ के पीछे छुपा लिया। एक आदि मानव वहां आया और हेनरी ने उस पर हमला किया, लेकिन वह आदि मानव बहुत ताकतवर था। उसने हेनरी को रस्सी से बांध दिया और लड़कियों के पास चला गया। हेनरी ने चाकू की मदद से रस्सी काटी और पानी में कूद गया। अपने दोस्त निक की मौत को याद करते हुए उसने आदि मानव के गले को अलग कर दिया। उसने चिल्लाकर कहा कि वह अपने दोस्त की मौत का बदला लेगा और क्लारा और सैमी को बचाएगा। और लेकिन तभी पूरा कबीला उसके सामने आ गया। उसने लड़कियों को भागने को कहा और खुद कबीले से लड़ने चला गया। कुछ ही समय में कबीले ने उसे खत्म कर दिया। लड़कियों ने अपने पार्टनर की कुर्बानी को व्यर्थ नहीं जाने दिया और अंत में खुद को बचा लिया।